लास्ट शॉट में आपने इंडेक्स लिस्ट में से कंपेयर नोड की हेल्प से खास वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मूव करना सीख। अगर हमें इसी तरीके का पैटर्न पूरी लाइन में चाहिए, ये जो एक नोक है हर एक दो वर्टेक्स के बाद फिर से आ जाए एंड फिर से आ जाए, सो ऐसा करने के लिए हमें मल्टीपल वर्टेक्स को सिलेक्ट करना होगा। बट अभी हम इक्वल नोड की हेल्प से एक ही वर्टेक्स को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। बट हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे अभी फोर्थ वर्टेक्स सेलेक्ट हुई है तो फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ हो जाए, सेवन्थ को छोड़ के एट्थ हो जाए, नाइन्थ को छोड़ के 10th वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाए और सारी सिलेक्टेड वर्टेक्स ऊपर की ओर इस तरीके से नोक बनाए। ऐसे करने के लिए हम एक खास नोड जिसे मॉड्यूलो नोड कहते हैं उसका यूज करेंगे। यहाँ पे मॉड्यूलो नोड ऐड कर लेंगे और मॉड्यूलो में इंडेक्स की लिस्ट को इंसर्ट कराएंगे। अब हम इक्वल को डिलीट कर रहे हैं, इसकी जगह पे मॉड्यूलो लगा रहे हैं। इंडेक्स को मॉड्यूलो से कनेक्ट कराया और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे क्योंकि हम हर एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करने चाह रहे हैं। और इस तरीके से इस मॉड्यूलो से जो रिजल्ट आएगा उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे एंड ऑफसेट में एक वैल्यू देंगे। जितनी वैल्यू देंगे उतना ही हर एक वर्टेक्स मूव हो जाएगा। बट ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये समझ लेते हैं। सो हमारे पास इंडेक्स की पूरी लिस्ट है, मतलब जो पॉइंट है उनकी पोजीशन है। जैसे 0 पे कोई पॉइंट होगा, कोई 1 पे होगा, कोई 2 पे होगा, इस तरीके से। तो इन पोजीशन को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, देन 1 को 1 रिमाइंडर देगा, देन 2 को जब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब है जिस वर्टेक्स के सामने 1 आ रहा है वो वर्टेक्स मूव होगी और 0 वाली अपनी जगह पे रहेगी। 2 की जगह पे 3 कर देंगे तो ये देखिए जैसे 3 नंबर वाली वर्टेक्स को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। इसी तरीके से 4th 1 रिमाइंडर देगा, 5th 2 देगा, देन अगेन 6th 0 रिमाइंडर देगा। तो जितने भी 0 नंबर वाले प्लेस हैं या उनके सामने वाले वर्टेक्स हैं वो अपनी लोकेशन पे रहेंगे और 1 और 2 ये दोनों वर्टेक्स मूव करेंगे। इसी तरीके से 4 लिख देंगे तो देखिए अब ये जो 0 के बीच का गैप है ये 3 वर्टेक्स के बीच का आ गया। अब चलिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास कंप्लीट लिस्ट में से मॉड्यूलो 2 है, इसकी काउंट को 3 कर देते हैं। जैसे ही मॉड्यूलो को 3 कर देंगे आप यहाँ पे देखेंगे ये 0 है। लिस्ट में से एक बार चेक कर लो, जैसे ही 3 किया हमने यहाँ पे तो देखिए 0 यानी अपनी जगह पे रहेगा, देन 2 वर्टेक्स ऊपर की ओर मूव करेंगे, देन अगेन 0 अपनी लोकेशन पे रहेगा। तो देखिए ये वर्टेक्स अपनी जगह पे 0 1 2 ये दोनों मूव कर गए, देन अगेन थर्ड वाला 0 पे हो गया तो फिर से अपनी लोकेशन पे आ गया 1 2 देन 0। यहाँ पे अगर फोर्थ कर लेंगे तो 0 1 2 3 देन फोर्थ 0 1 2 3 फोर्थ 0। ये होता है मॉड्यूलो। इस तरीके से हमें पूरा पैटर्न मिल जाता है।